हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। और उम्मीद ये है कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 हाई पेइंग जॉब्स इन दुबई। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कहने की तो ज़रूरत नहीं है, आपने कर लिया होगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको आराम से देखिएगा। और मैं इसमें बहुत डिटेल में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन-सी 5 हाई पेइंग जॉब्स हैं जो दुबई में अवेलेबल हैं। और अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो डेफ़िनेटली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है? तो देखिए, सबसे जो ज़्यादा हाई पेइंग जॉब की मैं बात बताऊँ आपको, तो जो कंपनी के सीईओ होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं, आपके चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर, मतलब अगर दुबई में कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल है तलाबात कोई कंपनी है, तो उसका कोई सीईओ ज़रूर होगा, कोई डायरेक्टर ज़रूर होगा। तो इस लेवल पे क्या होता है ना, आपकी सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको। मतलब अगर मैं छोटी-मोटी कंपनी के सीईओ की बात करूँ, तो उनकी च 40,000 दिरहम तनख्वाह होगी, 50,000 दिरहम तनख्वाह होगी। और उसमें जो आपके कम से कम 200 से 300 एम्प्लॉइज़ होते हैं और करोड़ों का कारोबार होता है। तो ऐसे में अगर आप कंपनी के किसी सीईओ या डायरेक्टर पोज़ीशन के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को ये कंसिडर कंसिडर ये करिए कि आपको जो है ना अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ पे। लेकिन इस पोज़ीशन के लिए जाने के लिए भी आपके पास बहुत सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। मसलन अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं तो बढ़िया आपके पास एक आईआईएम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टॉप क्लास की जो जॉब होती है, ये कंपनी के जो लोगों को हायर करा जाता है इन टॉप पोजीशंस के लिए। और इन टॉप पोजीशंस में जाने के लिए जो है वो आपको ये सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ-साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर कोई देख रहा है पहली बार वीडियो को, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसे इन जॉब्स का जो है ना एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता है। हायरिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ माफ़ कीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को इनके किसी एक एक्स कैंडिडेट की जो है ना प्रोफाइल अच्छी लग गई लिंक्डइन पे, तो वो कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपकी हमने प्रोफाइल देखी है, बहुत अच्छी है, आप कहाँ काम करते हो? फॉर एग्जांपल वो यूएस में काम करता है, तो वो बोलेगा ऐसा है कि आप आके हमारे साथ ज्वाइन कर लो। यूएस में आपको कितनी सैलरी मिल रही है? तो उसने बताया कि मुझे यूएस में 30,000 दिरहम सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल। तो उन्होंने बोला हम आपको 50,000 दिरहम सैलरी देंगे। आप जो है आप यहाँ पे आ जाइए, हमारे साथ काम करिए। तो इस तरह से ये डील होती है। इसकी आपको ना नज़र नहीं आएँगे, आपको पोस्टर्स नज़र नहीं आएँगे कि क फलानी कंपनी में सीईओ की ज़रूरत है, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा देखेंगे ही नहीं, ठीक है? और दूसरी की बात कर लेते हैं, तो जो हाई पेइंग जॉब है मेरे हिसाब से, वो है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स में आपका सर्जन भी आ जाते हैं, आपके जो हैं वो डिफरेंट लेवल के डॉक्टर्स आ जाते हैं, डेंटिस्ट भी आ सकते हैं उसमें। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक वजह ये है कि दुबई में क्या है ना, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के अपने खुद हॉस्पिटल्स हैं। जैसे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, ठीक है? अमेरिकन हॉस्पिटल है आपका, यूके के हॉस्पिटल्स हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के यूएई के साथ मिलकर के अपने उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। और दुबई और यूएई गवर्नमेंट के भी अपने हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और ये हॉस्पिटल्स जो हैं, एक तो सरकारी भी हैं, कुछ जैसे मैंने बताया जो यूएई के हैं या दुबई सरकारी सरकार की तरफ से, तो सरकारी हो गए। उसमें अगर जॉब मिल जाए तो एक तो आपके सैलरी ज़्यादा होती है और भी साथ में बहुत से इंसेंटिव्स होते हैं, बहुत सी ऐसे आपको सर्विसेज मिलती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। और अगर आप सऊदी जर्मन हॉस्पिटल या फिर और किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। और दुबई को जो है कंसिडर ये किया जाता है कि यहाँ पे मेडिकल जो है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हाई-फाई हॉस्पिटल्स हैं, आपके मेडिकल सेंटर्स हैं और दुनिया भर से लोग आते हैं। जब दुनिया भर से लोग वहाँ पे हैं, ऐसा बोला जाता है कि दुबई में तकरीबन 110 प्लस कंट्रीज़ के लोग रहते हैं और साथ ही साथ आबादी बहुत है। तो ऐसे में जब कोई बीमार पड़ेगा तो डेफ़िनिटली या तो मेडिकल सेंटर जाएगा या तो हॉस्पिटल जाएगा। तो ऐसे में जो है ना, यहाँ पे हमेशा हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स आपको हमेशा नज़र आएँगे। अगर आप दुबई में बेस्ड हैं तो आपने ये देखा होगा कि आपके आस-पास एस्टर के आपको मेडिकल सेंटर्स मिलेंगे। वो वजह सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे तो कहीं न कहीं तो उनको जाना ही है। अब इंडिया में आपको ये नहीं गली-मोहल्ले में आप क्लिनिक खोल लेंगे, ठीक है? वहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कंपनीज़ है जो अपनी क्लिनिक्स खोलती हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी होते हैं। आपने खुद ये बात को नोटिस किया होगा। तो मेरे हिसाब से मेडिकल की जॉब और ख़ासकर जो डॉक्टर लेवल की है, सर्जन वग़ैरह, इनकी बहुत हाई पेइंग सैलरी होती है। तीसरी है हाई पेइंग सैलरी, वो है प्रोफ़ेसर की जॉब। अब प्रोफ़ेसर की जॉब जो है या तो आपको कॉलेज में मिलेगी या यूनिवर्सिटी में मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि
कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं और उन्होंने कोलैबोरेशन करके यूएई के साथ हॉस्पिटल बनाया हुआ है। वैसे ही यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ऐसी हैं यूएई दुबई में जो कि फॉरेन की, जैसे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी होगी, वेलिंगटन यूनिवर्सिटी होगी, कुछ ऑस्ट्रेलियाज़ की यूनिवर्सिटी हैं, कुछ यूएस की यूनिवर्सिटी हैं, वो पूरे यूएई में आपको नज़र आएँगी, ठीक है? तो ऐसे में अगर आपकी जॉब एज़ अ प्रोफ़ेसर लगती है, तो वहाँ पे भी आपको हाई पेइंग सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको प्रोफ़ेसर की जॉब पानी है, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पीएचडी डिग्री और आपके पास होना चाहिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस अच्छा वाला और साथ-साथ पब्लिकेशन भी होना चाहिए। मतलब आपने रिसर्च पेपर लिखा हो, जर्नल में कुछ लिखा हो, आपके पब्लिकेशन हो, अच्छे पब्लिकेशन हो, तो आपको कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जॉब मिलना इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप इन कॉम्पिटिशन को पार कर पाते हैं, तो डेफ़िनिटली अपने आप को एक हाई पेइंग सैलरी में आप देखेंगे, ठीक है? चौथे में बात कर लेते हैं, वो है डेटा साइंटिस्ट या आपके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। जैसे-जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, चैट जीपीटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई और दुबई तो इसमें बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। आपको पता होगा दुबई में वीकेंड पे ये लोग बारिश करवा देते हैं, जब भी मर्ज़ी होती है कि भाई इस वीकेंड में बारिश करवा देते हैं, वीकडेज़ में बड़ी गर्मी थी। तो आप देखिए ना कितना टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और दुबई तो एक हब है जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से स्टार्टअप्स हैं। तो ऐसे में क्या है ना, डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा बूमिंग करियर है। इसको तो मैंने चौथे नंबर पे लिखा है, लेकिन अगर मैं 2-3 साल बाद ये वीडियो बनाऊँगा, तो डेफ़िनेटली ये मेरे पहले नंबर पे आपको जो है वो डेटा साइंटिस्ट और जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है? अभी भी है। आखिरी बात कर लेते हैं, वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये जो आपके ऑटोमोबाइल्स चलते रहते हैं, ऑटोज़, वो आपके जितने मोटरिस्ट हैं या फिर कार्स हैं या फिर बसेज़ हैं, दुबई में तो भतेरी चलती रहती हैं और दुबई में तो इतनी आबादी है कि हर दूसरे इंसान के पास गाड़ी है, आपकी फ़ोर व्हीलर। तो ऐसे में एक ज़रूरत पड़ती है कि भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर किसी ने की हुई है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन पीपल चेंज देयर व्हीकल, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, 1 साल चलाया, बेच दिया। तो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके पास ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इस इंडस्ट्री में जो है, वो आपको डेफ़िनिटली हाई पेइंग सैलरी मिल सकती है और तरह-तरह की गाड़ियाँ देखने को यहाँ मिलती हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले मरीना गया था, तो मैंने एक गाड़ी देखी वहाँ पे कि उसमें शायद एक ही बंदा बैठ सकता है, थोड़ा-सा रेसिंग कार टाइप थी और कुछ-कुछ कार्टून में भी मैंने देखी थी कि उस तरह की रेसिंग कार होती हैं। लेकिन ज पहली बार जब देखा सामने, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार इस तरह की भी कार्स हो सकती हैं। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं स्पोर्ट्स कार्स को लेकर के, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं अपना करियर और इसमें जो है वो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये था मेरा 5 जो था वो हाई पेइंग सैलरी। आपको बताने का पूरा मकसद यही था कि आपको अवेयर कर पाऊँ कि दुबई में कौन-कौन सी हाई पेइंग जॉब्स जो हैं इस वक़्त अवेलेबल हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो मेरी नई-नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।